नमस्कार, मैं DRS न्यूज़ के लिए गिरीश से कर रहा हूँ। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूँगा महाराष्ट्र में हो रहे चुनावी अभियान की। महाराष्ट्र में निश्चित तौर पर पैसे का प्रभाव बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा अमीर राज्य है। हरियाणा में जिस तरह पैसे का प्रभाव बढ़ा, एक अनुमान के अनुसार 4,000 करोड़ रुपया इस चुनाव अभियान में खर्च हुआ। भाजपा ने तीसरी बार सत्ता पाई, लेकिन चुनाव आयोग मौन रहा। चुनाव की घोषणा के दौरान चुनाव आयोग ये बार बार कहता है कि हमने फुल प्रूफ व्यवस्था बना ली है और इस व्यवस्था को कोई भी तोड़ नहीं पाएगा। अगर कोई जरा भी उल्लंघन करेगा आचार संहिता का तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन देखा यह गया है कि चुनाव आयोग हर बार फेल साबित होता है। हरियाणा चुनाव में जिस तरह शराब और पैसों के प्रवाह हुआ, लोगों को इनका वितरण हुआ, उसने चुनाव आयोग की पोल खोल के रख दी। अब महाराष्ट्र में भी ये खेल शुरू हो गया है। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि आचार संहिता लगने के बाद भी किस तरह किसानों को संविदा पर बैठे हुए कर्मचारियों और किस तरह से लोगों को चुनाव के पहले ही उनके खातों में पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं, ताकि वे एक गठबंधन या दल विशेष को वोट दें और सत्ता में फिर से उसी सरकार की बात है। पुणे में एक गाड़ी से 5 करोड़ रुपया बरामद किया गया। हालांकि चुनावी अभियान के दौरान इस तरह की बरामदगी होती है और जिस तरह से लोग परेशान होते हैं, चुनाव आयोग उस बात पर ध्यान नहीं देता। अगर व्यापारी या आम नागरिक अगर निकलेगा और वो अपने कार या निजी वाहन में किसी काम से जा रहा है, तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगी, उसकी रकम भी जब्त होगी। लेकिन किस तरह से राजनीतिक पार्टियां पैसे बांटने के लिए अपने फंड को इधर से उधर करती हैं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। विपक्षी दल खासकर शिवसेना उद्धव गठ ने ये आरोप लगाया है कि पुलिस की गाड़ियों से ये पैसे आम जनता को बंटवाए जा रहे हैं। ऐसा ही आरोप छत्तीसगढ़ में भी तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लगाया था कि पर्यवेक्षक या यूँ कहिए कि चुनाव आयोग के अधिकारियों और पुलिस बल की सहायता से पैसे इस राज्य में लाए जा रहे हैं ताकि सत्ता को प्रभावित किया जा सके और चुनाव एन के एन प्रकार चुनाव जीता जा सके।
और उसमें भारतीय जनता पार्टी सफल भी रही, भूपेश बघेल को सत्ता गंवानी पड़ी। क्या इसी तरह का खेल महाराष्ट्र में भी चल रहा है? जैसा कि संजय राउत, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शिवसेना उद्धव गठ के, उन्होंने आरोप लगाया कि एक एक उम्मीदवार को जीतने के लिए 25-25 करोड़ रुपया दिया गया है। 15-15 करोड़ रुपया ये पहली किस्त है। पुणे में एक कार से 5 करोड़ की बरामदगी पर उन्होंने सवाल खड़े किए और उन्होंने कहा कि आखिर एजेंसियां ये क्यों नहीं पता लगा पा रही हैं कि आखिर वो कार किसकी है और वो रुपया किसका है और किस कारण से इस्तेमाल हो रहा था। उन्होंने आयोग को भी इस बारे में घेराव में लिया। निश्चित तौर पर चुनाव आयोग इस को लेकर सवालों के घेरे में है। अब बार बार मैं कहता हूँ, जिस प्रकार चुनाव आयोग की कार्यशैली हो गई है और जितनी परेशानी हो रही है, निश्चित तौर पर आम जनता तो इससे परेशान है ही, लेकिन जिस तरह ये चुनाव प्रभावित हो रहे हैं और सत्ताधारी दल के और चुनाव आयोग झुका दिखाई दे रहा है, उसने आम जनता के मन में भी ये शक शोभा पैदा कर दिया है कि क्या वास्तव में महाराष्ट्र में चुनाव निष्पक्ष हो पाएंगे। जिस तरह सबसे पहले हरियाणा के साथ महाराष्ट्र के चुनाव नहीं कराए गए, जबकि पिछली बार दोनों राज्यों के चुनाव एक साथ हुए थे। बाद में चुनाव तिथियों की घोषणा हुई, जिसको लेकर भी सवाल खड़े किए गए। अब जिस प्रकार चुनाव आयोग सत्ताधारी दल के पाले में खड़ा दिखाई दे रहा है। अभी एक शिकायत और विपक्षी दलों ने की कि लोकसभा चुनाव में उन सीटों पर जहां की भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है, एनडीए गठबंधन चुनाव हारा है और वहां इंडिया गठबंधन के लोग जीते हैं, तो वहाँ ये किया जा रहा है कि एक धर्म और पार्टी विशेष के वोटों को डिलीट किया जा रहा है, यानी कि उनके वोट कम किए जा रहे हैं। आरोप तो यहाँ तक है कि हर विधानसभा में 10-10 हज़ार वोट कम किए गए। निश्चित तौर पर ये एक ऐसा आरोप है जिसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह की वो तोता रटंत बातें करता है और विपक्ष के आरोपों को खारिज करता है। अगर आम जनता में चुनाव आयोग के प्रति भरोसा नहीं है और वो लोग जिन्होंने लोकसभा, नगर निकायों आदि में वोटिंग की है, तो आखिर उनके वोट विधानसभा चुनाव में क्यों कम हो रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। और जिस प्रकार की गिरफ्तारी हुई, मैं ये नहीं कहता हूँ कि संजय राउत ने जो आरोप लगाए वो सही होंगे, लेकिन अगर उनके मालिक का पता नहीं लगता है, कार के जरिए कार के मालिक का पता नहीं चलता है, तो आप ये तय मानिए कि महाराष्ट्र में भी वैसे ही परिणाम आएंगे जैसे कि हरियाणा में आए थे। जिस प्रकार हरियाणा में पानी की तरह रुपया बहा और चुनाव आयोग आंख मीच के सोता रहा, उसी प्रकार का खेल महाराष्ट्र में शुरू हो गया है। देखना यह है कि क्या आयोग को शर्म आएगी, क्या वो अपनी पुरानी प्रतिष्ठा को बहाल करने के लिए कोई कदम उठाएगा या यूं ही विपक्षी दलों के आरोपों को खारिज करते हुए अपने तोता रटंत बयान देता रहेगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।